पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि जब जब खालिस्तान का मुद्दा सामने आता है उस समय मणिपुर के अंदर भी तनाव उत्पन्न हो जाता है और जंतर मंतर के ऊपर भी धरने शुरू हो जाते हैं। कई सारे संयोग बन जाते हैं। भारत का पूर्वोत्तर राज्य यानी कि मणिपुर बहुत ही कम आबादी होने के बावजूद वहां पर इतना तनाव हो गया कि 50 से ज्यादा लोग हताहत हो गए। इसका मूल कारण तो आरक्षण बताया जा रहा है, मगर आरक्षण और भर्तियां इसका कारण नहीं होकर जमीन के स्वामित्व का असली कारण है और यहां पर बहुत सारे लोगों के निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर कुकी समुदाय द्वारा बार बार धरना प्रदर्शन किया जाता है और मांग की जाती है कि उनको एक अलग राज्य चाहिए। ज्यादातर मामलों में होता है कि कोई छोटी जगह अलग होना चाहती है, मगर यहां पर मामला यह है कि जिनके पास में 80% जमीन है वो अलग होना चाहते हैं केवल 20% जमीन वालों से। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अंग्रेजों द्वारा विभाजित करो और राज करो तो चल ही रहा था, मगर 1960 की जो सरकार थी उसने भी इसके अंदर एक ऐसा कानून लेके आए जिसने इन दो समुदायों के बीच में आग के अंदर घी का काम किया। और जो कानून लेके आए उसको आप समझोगे तो आपको पता पड़ेगा कि अपने ही राज्य के अंदर आपको अगर जमीन खरीदने से रोक दिया जाए और दूसरा जमीन खरीद रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। किस प्रकार से आदिवासी लोगों को अंग्रेजों ने अपना शिकार बनाया वो आप समझ सकते हैं। 1857 के बाद में एक और विद्रोह हुआ था मणिपुर में, और ये जो विद्रोह है वो इतना बड़ा विद्रोह था जिसको इतिहास की किताबों में माना जाता है कि 1857 के बाद सबसे ज्यादा हानि अंग्रेजों को यहीं पर हुई थी। 1915 से लेकर 1917 के बीच में जब अंग्रेज चाह रहे थे कि यहां से आदिवासियों को ले जाकर अपने लिए इस्तेमाल किया जाए तो बड़े स्तर के ऊपर विद्रोह हो जाता है, जिसको दबाने के लिए अंग्रेज एक प्रशासनिक अधिकारी हिगिंस को यहां पर तैनात करते हैं। 1915 से 1917 तक वो यहां पर तैनात रहता है। शुरुआत के अंदर जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे बंगाल के रास्ते, उस समय ही उन्होंने ये देख लिया था कि इन आदिवासियों से जीतना बहुत मुश्किल है और इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे राजाओं से संधियां कर ली कि आप अपना खुद का काम देखते रहो, बस विदेश नीति हम देखेंगे। मगर यहां पर अंग्रेज झूठ बोल रहे थे। बहुत ही चालाकी के साथ में अंग्रेजों ने विदेश नीति के ऊपर कब्जा किया, साथ ही के अंदर आंतरिक मसलों के ऊपर कब्जा करने के लिए वहां पर अपनी मिशनरीज ले आए। अब जो ये अंग्रेजों के साथ में मिशनरीज आई थी उनका काम ही था परिवर्तित कर देना और धीरे धीरे उनके और अंग्रेजों को एकजुट कर देना और एक छोटी सी दूसरी पॉपुलेशन के खिलाफ इकट्ठा कर देना। उस समय 90% से ज्यादा मणिपुर की जमीन के ऊपर नागा और कुकी समुदाय के आदिवासी रहा करते थे और इन्हीं को निशाना बनाया गया। अब 47 के अंदर तो अंग्रेज ट्रांसफर ऑफ पावर करके चले जाते हैं, यहां पर नेहरू जी के पास में सत्ता आ जाती है। 1960 के अंदर वो एक अधिनियम लेके आते हैं और वो ये कहता है कि मणिपुर के अंदर जो छोटे से जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं जिनको मैथी कहते हैं, इनके पास में कोई अधिकार नहीं रह पाएगा। जंगलों के अंदर जमीन है वहां पर जमीन खरीदने का, मगर यहां पर रहने वाले लोग इंफाल के अंदर यानी कि मैथी वाले एरिया के अंदर जमीनें खरीद सकेंगे, रह सकेंगे। कुल मिला के अंग्रेजों की विभाजित करो और राज करो नीति को यहां पर और बल मिलता है। 1960 के अंदर दो अलग प्रकार से मणिपुर बन जाते हैं, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के पास में ज्यादा बड़े अधिकार थे और बहुसंख्यक बहुत ही छोटे से हिस्से के अंदर बहुत ही सीमित अधिकारों के साथ में रहते थे। दो अलग प्रकार की विसंगतियां यहां पर जन्म लेने लग जाती हैं। पहली बात तो यह कि जो दूसरे आदिवासी थे वो बड़े शहर के अंदर आके रह सकते थे, मगर यहां पर जो रहने वाले मैथी थे वो दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। साथ ही के अंदर जो बाहर रहने वाले थे वो ज्यादातर क्रिश्चियन थे और जो अंदर रहने वाले थे वो ज्यादातर मैथी थे। धीरे धीरे ये सारी की सारी समस्याएं बढ़ती चली गई, मगर नई सरकार आती है, विसंगतियों को सुधारने का फैसला करती है। साथ ही के अंदर कानूनी सहारा भी लिया जाता है। कोर्ट के अंदर बहुत सारे मसले चलते हैं और कोर्ट सारे के सारे तथ्यों के ऊपर भली प्रकार से कई सालों के विचार विमर्श के बाद में यह आदेश देता है कि जो मैथी लोग हैं वो भी आदिवासी ही हैं, उनके पास में भी आदिवासी वाली अधिकार होने चाहिए, उनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर गवर्नमेंट को लाने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी बात होने के बाद में भीषण तनाव उत्पन्न हो जाता है। दो बड़ी आबादियां आपस के अंदर लड़ने झगड़ने लग जाती है, कई लोग हताहत हो जाते हैं, हताहतों की संख्या 50 के ऊपर पहुंच जाती है। इतने समय में यह बात भी सामने आई है, कई अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर कहा गया है कि इंफाल के बाहर वाला एरिया जहां पर यहां के लोग नहीं जा सकते, वहां पर नशे की खेती होती है, वहां पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता, वहां पर पर्यटन नहीं होता। और भारत के अंदर भी कई सारे लोग ये जानते हैं, पर्यटक जानते हैं कि मणिपुर के कुछ एरिया के अंदर वो नहीं जा सकते। कुल मिलाकर जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चलते हैं उसके अंदर ये एक आंदोलन भी है जो इस समय उबाल के ऊपर है। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा जमीन रखने वाले छोटी सी
जमीन से अलग होना चाहते हैं। कुकी और नागा समुदाय के आदिवासी बहुत ही ज्यादा देशभक्त होते हैं, बहुत ही ज्यादा बहादुर होते हैं, मगर ये इतने ज्यादा भोले होते हैं कि इन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों द्वारा केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही एक कारण है कि एक अच्छे खासे राज्य के अंदर इस प्रकार से तनाव है। भारत को अलग अलग जगह से चुनौतियां मिल रही हैं, बाहरी शक्तियां यहां पर तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करती हैं। पुरानी सरकारें थोड़ी कमजोर थी, मगर अब जाकर जब मजबूत सरकार आई है तो कई सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको भी सही कर लिया जाएगा, ऐसा पूरे भारतवर्ष का मानना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।